Good evening, everyone. How are you doing? Last session for human health and disease. Can we start? Done? तो आज मैं कुछ और डिफरेंट स्लाइड्स बनाकर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फॉर एड्स, देन वी मूव टू कैंसर एंड देन वी विल मूव टू ड्रग्स. Done? Give me 1 minute, guys. Can we move forward? Done. Yes, ये आज का लास्ट टॉपिक है. Today we'll finish the syllabus. Okay? चलिए. But my syllabus won't be finished. I have to do कल का recordings. आपको पता है आपके चक्कर में मैंने अपने पेरेंट्स को शायद मैं लास्ट क्लास में बोल रही थी ना कि मैं एयरपोर्ट लेने जाऊंगी, मुझे लगता है मुझे टैक्सी भेज देनी पड़ेगी. तो मुझे 2 घंटे लगेंगे जाने में, 2 घंटे आने में, उसके बाद मुझे 3 घंटे की क्लासेस लेनी है, मटेरियल बनाना है. उफ, देखती हूँ. कॉलेज वंस में एंड में करवाऊंगी हर्षित, पहले आ जाओ. तो कल हम जैसे बात कर रहे थे हाउ इज एड्स स्प्रेड. एवरीबॉडी इन द क्लास नाउ पिन ड्रॉप साइलेंस. वी हैव टू फिनिश दीस 3 टॉपिक्स इन टुडेस क्लास. पिन ड्रॉप साइलेंस. हाउ इज इट ट्रांसमिटेड? It is transmitted through body fluids. You know this, everybody, right? Done. How is it transported? It is transported through body fluids. Can you name those body fluids for me? Can anybody name those body fluids for me fast? Anybody in the class? What are the body fluids I told you? तो वायरस जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स में एंटर करेगा, वहां से वो एंटर करेगा आपके टी लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस में, जहां उसका आरएनए, कल मैंने आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दिखाया था, उसका आरएनए रेप्लिकेट करेगा. उसका आरएनए रेप्लिकेट करके वायरल डीएनए बनाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. और ये जो वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर, राइट? ये वायरल डीएनए जो है, क्योंकि वायरस आया किस फॉर्म में था? आरएनए के फॉर्म में आया था. आरएनए के फॉर्म में आके उसने क्या किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से उसने डीएनए बनाया. और अब देखो ये उसका डीएनए आपकी बॉडी के डीएनए से मिल जाएगा. इट विल गेट इंटीग्रेटेड. इज दैट क्लियर एवरीवन? कैन यू इमेजिन हाउ स्मार्ट इट इज? दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम. दिस इज द वायरल आरएनए. ये एंटर हुआ, राइट? और ये एंटर होके आपकी बॉडी ने नया वायरस बनाया, और अब ये न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और ये HIV जो इतने सारे बन रहे हैं, ये टी लिम्फोसाइट के अंदर भी चले जाएंगे. और टी लिम्फोसाइट में CD4 सेल जो आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? उनकी क्या कर देंगे? दे आर गोइंग टू कॉज डेथ. एनी डाउट्स? Any doubts? No doubts? Can we move forward? Yes? Perfecto. The Giletto, the Viletto. चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. Now, what are the modes of transmission? These are very important from MCQ point of view also. It can happen with the help of sexual contact with an infected person, transfusion of contaminated blood and blood products, sharing of infected needles, which I told you is the #1 reason, from infected mother to child. तो मैंने कहा infected बोला था. कल कोई पूछ रहा था insect bite, food, drink, utensil, kiss, touch, and I told you 2 liters of saliva have to be exchanged. Clothes, towels, toilets, showers. No. Did I explain toilets yesterday? अब ठीक है? Yes, everybody. Organ transplant, copulation, blood transfusion from mother to child, non-sterile syringes. Correct? चलो.
वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. कल भी हमने बात की थी, बट टुडे आई विल टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल. वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस यस्टरडे. वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. So pay attention. Very, very important slide. Is that clear, everybody? Any doubts? Any doubts still here? One second. Also, guys, just wanted to inform, 19th, that is Tuesday, is officially a holiday in Vedantu because of Ganesh Chaturthi. 19th. So 19th, even I will get Bappa home. And 19th I will take no classes. क्या आप लोगों के यहाँ भी स्कूल्स में 19 की छुट्टी है गणेश चतुर्थी की? 19th ट्यूसडे? नो, महाराष्ट्र के आसपास होगी. ओ है. नाइनटीन्थ में आपका कोई टेस्ट ले लूंगी, कुछ स्टडी विद मी ले लूंगी. आई डू समथिंग लाइक दैट. ठीक है, चले. आइए, स्क्रीनिंग टेस्ट है एलिजा है. कंफर्म एंटीजन मिल गया, कंफर्म हो गया. वेस्टर्न ब्लॉट का बताया ना, P17 एंटीजन हम डिटेक्ट करते हैं. याद है? कितने बच्चों को याद है? P17 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, राइट? So this will also detect antigen and this will also detect antibodies. And this is basically a very early test. The P17 is a very early test. Because P17 आप कैसे डिटेक्ट करते हो? सुबह कल मैंने क्या बताया था? P17 आप डिटेक्ट करते हो by doing PCR, the polymerase chain reaction. That's the way to detect whether you have P17 or not. Confirmation तो तब होगी जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेंगी. Is that clear? You will definitely get antibodies. That is a confirmation test. What do we do? You have an organization in India which is called NACO, National AIDS Control Organization. एक रेड कलर का रिबन, ये उनका साइन होता है, आपको पता होना चाहिए. रेड कलर का रिबन ऐसे होता है. You have to educate people. कल भी कोई कह रहा था ना कि should I tell or not? कौन था वो बच्चा नोबिता कि किसी को हो गया है बताएं, शायद सुबह थी या right? You should avoid contact if you are positive. You should always tell that you have to tell your doctor, tell your healthcare provider, please use disposable syringes and needles, control drug abuse and make blood bank safe. कल की क्लास में मुझे क्लियरली याद है सनातनी ने बोला था, नोबिता था, सनातनी ने क्लियरली एंड में बोला था कि हमें ऐसी वैसी जगहों पे जाके ना ब्लड लेना चाहिए ना डोनेट करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो जो सिरिंज आपको दे रहे हैं आपसे ब्लड निकालने के लिए वही किसी और को लगाई हो. सो ब्लड बैंक्स को भी सेफ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. Am I right, everybody? Right? With this we move forward to a very, very important topic which is called as cancer, and then we move to what is it called? We move to drugs. Drugs की मैं बहुत अच्छी slides बना के लाई हूँ. Right? हाँ, सनातनी को भी कुछ पूछना था. Today at the end of the class we will discuss. ठीक है, चलो. Can we move forward again? Right? अब क्या टाइम हो रहा है? आज है ट्यूसडे. अभी हमारे पास 35-40 मिनट्स है. दो स्लाइड्स है मेरे पास. मैं दोनों आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के डाउट्स जो है वो एंड में ले लूंगी. ठीक है. एक और चीज आपको दिखाना चाहती हूँ मैं, तो आप लोग इसलिए आप लोगों के डाउट्स जो है ना वो मैं एंड में लूंगी. इज दैट क्लियर? बिकॉज मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ दोनों चीजें जो मैं आप लोगों के लिए बना के लाई. अयो एक सेकेंड, why is it not exiting the full screen? हाँ आ गया. एक सेकेंड. राइट, देखो ये भी देखो. इट्स एन अपॉर्चुनिस्टिक वर्ड, याद रखो. दो स्लाइड्स बना के लाई हूँ. इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, शिंगल्स, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई. वेरी वेरी, ये जो न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई है ना बेटा, ये निमोनिया कॉज करता है. नॉर्मल लोगों में न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई की औकात नहीं है कि वो निमोनिया कॉज करे. इट कैन नॉट कॉज निमोनिया बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बट व्हेन द इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, व्हेन देयर इज नो इम्यूनिटी, that is the time pneumocystis carinii is going to cause pneumonia. Did you understand? Normal people who causes pneumonia, capture. Normal people who causes pneumonia, please tell me. Diplococci pneumonia. This is called as oral thrush, tongue ऐसे. And there is a very specific form of cancer which is not found anywhere, which is caused by human papilloma virus. It's called the Kaposi sarcoma. What sarcoma?
कापोशीज सार्कोमा, ये सिर्फ लो इम्यूनिटी वाले लोगों में ही होता है। लाइक कापोशीज सार्कोमा से हमने बहुत लोगों को डायग्नोस किया है। लोग आते हैं कापोशीज सार्कोमा लेकर, एंड देन वी टेल देम, ओ आपको कापोशीज सार्कोमा है, यू हैव एड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? बिकॉज इन नॉर्मल पीपल दिस कैन नॉट हैपन। Is that clear? Blood transfusion, occupational exposure. Did I tell you yesterday? Yes. Injection, drug use, pregnancy, sexual contact. Is that clear? And they don't have CD4. कल मैंने आपको बताया था CD4 कितने से कम हो जाए? Let's do a neat question. CD4 कितने से कम हो जाए? That we call that AIDS. कितने से कम हो जाए? 200, not 300. 200. 200 से कम हो जाए, 200. Is that clear? Any doubts? ELISA is a diagnosis test, right? What are the drugs that you can give? Anybody in the class give me the general name of the drugs that we can give? Tell me. Anybody? General name of the drugs we can give? No, Nobita, no. Because आपकी बॉडी के अंदर भी तो इकोलाई है. Nobita has asked a beautiful question. Can we survive AIDS if we live in isolation? Beautiful question, beautiful question. बेटा आपकी बॉडी में भी तो इकोलाई है. आपकी बॉडी में वैसे ही ह्यूमन हर्पीस वायरस होता है, कई बार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है. आपकी बॉडी के अंदर भी तो कितने सारे बैक्टीरिया वही डिजीज कॉज कर देंगे. Your body can never be free of bacteria. But it's a beautiful question you asked. Amazing question. समझ आया? Did you all understand what I'm trying to tell you? Right? अब आते हैं क्या ड्रग्स देंगे आप. You will give something which is called as anti. इससे आप डिले कर सकते हो. अंत तो होना ही है. Right? Yes, very nice नोबिता. आप डिले कर सकते हो, which is called as anti-retroviral therapy. क्या कहते हैं हम इसको? Anti-retroviral therapy. देखो ये RNA वायरस है. Can you see the top of the screen? Can you all see the top of the screen? ये RNA से इसको DNA बनना है. हाँ या ना में जवाब दो. ये RNA वायरस है, इसको RNA से DNA बनना है. तो आप क्या कर सकते हो? इसको स्टॉप कर सकते हो. You can stop this from happening. You can stop this. This is called anti-retroviral therapy. Right? क्या मैं ना तुझे RNA से दिए, but ये म्यूटेट कर लेगा. It will mutate और थोड़ी देर बाद म्यूटेट करके DNA बना देगा. तो आपके पास ड्रग्स होते हैं, Zidovudin, acyclovir, azidovudin, azithromycin. ये ड्रग्स क्या करते हैं? आपके पास ये ड्रग्स है ना, ये ड्रग्स उसको आरएनए से डीएनए बनने नहीं देते. एम आई राइट एवरीबडी? डन? डन? अब मैं वहां से पढ़ाऊंगी बिकॉज दो स्लाइड्स आर बेटर. लैमिवुडिन, जिडोवुडिन, डाइडानोसिन, ऐसे बहुत ड्रग्स होते हैं. डाइडानोसिन एक ड्रग है, जिडोवुडिन एक ड्रग है, एजिडोथाइमिडिन एक ड्रग है. चले? कैन वी स्टार्ट? डन? चलो. So we have 45 more minutes. We will give 20 odd minutes to this and 20 odd minutes to drugs. ड्रग में तो गारंटी क्वेश्चन आएगा, गारंटी. और जो मैंने एमसीक्यूज एंड में तुमको कोई 10-15 क्वेश्चंस एज एमसीक्यू करवाऊंगी. डन? वो तो होना ही है. यू आर राइट आमिर, वो तो होना ही है. राइट एवरीबडी? तो एंड में आई विल डू 10-15 क्वेश्चंस एज एमसीक्यू. चले? ओके, चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक देखो बेटा, देयर इज समथिंग इन आवर नॉर्मल बॉडी जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. क्या कहते हैं उसको? तेजू, आमिर बताओ, श्रेया बताओ, क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. क्या कहते हैं? यस मैम करके जल्दी बताओ, जल्दी.
इट्स कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? तेजू, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ वाला लड़का आपको बार बार हाथ मार रहा है, क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? बार बार हाथ मार रहा है, क्या आपकी बॉडी को भी फील होता है? आमिर, आप बस से जा रहे हो, आपका साथ वाला लड़का आपको पीछे पीठ पे बार बार हाथ मार रहा है, क्या करोगे? चांटा देख, खींच के एक चांटा, यस, दूर तो जाऊंगी, पर पहले क्या करके जाऊंगी तेजू? थप्पड़ मार के जाऊंगी ना, तेरी हिम्मत कैसी? दूर तो हम जाएंगे, दो चार थप्पड़ पहले मारेंगे। तो क्या हमें पता चलता है कि भैया ये सामने वाला कुछ बकवास कर रहा है, टच कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है, पता चलता है? वी ऑल हैव दैट इन आवर बॉडी, बॉयज एंड गर्ल्स। आजकल तो लड़कों को भी कोई नहीं छोड़ता। डू वी हैव दैट? कोई घूर रहा है, कोई देख रहा है, डू वी हैव दैट सेंस इन आवर बॉडी? यस और नो? फास्ट सीट इन अनदर सीट बाद में करेंगे, पहले उसको थप्पड़ मार के बस से उतरवाएंगे, फिर दूसरी सीट पे जाके बैठेंगे। बट डू वी कम टू नो? कोई गलती से हाथ लगाए हमें तो भी पता चलता है, पर कोई जानबूझ के टच कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है, वी ऑल कम टू नो। तो डू वी हैव दैट कॉन्टैक्ट थिंग इन आवर बॉडी आल्सो? डू वी कम टू नो दैट भैया कुछ तो है, देयर समबडी who's maybe rubbing his hand, who's trying to touch us, feel your back, right, hold you, whatever, we all come to know, boys and girls, everybody, right? Similarly, सेल को भी पता चलता है टाइट हो रहा है भाई, बहुत चिपक चिपक के आ गए, पास पास पास, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन सेल। दो सेल है, अगर वो ज्यादा पास 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 आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एक दूसरे को कहते हैं भैया तुम दूर हो जाओ, बहुत हो गया, बहुत चिपक रही है। समझे मेरे क्या कहना चाह रही हूँ? आफ्टर सम टाइम दे टेल ईच अदर भाई थोड़ा दूर होके बैठ। समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आफ्टर सम टाइम दे विल टेल भाई थोड़ा दूर हो जाओ। सेल भी बोलेगा एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन सेल। सेल को भी पता ज्यादा पास आ गया, इससे ज्यादा पास नहीं आना। समझा कि नहीं समझा? सेल कहते यार बहुत टाइट हो गया, इतनी सी जगह में इतने ही सेल है। कैंसर सेल्स का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, मतलब वो ग्रो करते रहते करते रहते करते रहते, एक दूसरे से चिपकते रहते, एक दूसरे के ऊपर आते रहते हैं, और चिपकते रहते और आते रहते और चिपकते रहते और आते रहते, पर उनको पता नहीं चलता कि अब उनको और ग्रो नहीं करना है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? उनको नहीं, देन यस, जब वो बहुत चिपक जाएंगे सेल बिल्कुल, बस यार बस अब और ग्रो मत कर, रुक जा, और जगह नहीं है। आप अगर बस में हो, मुंबई लोकल में गए हो, तो आप बोलते हो ना यार मैं एक बार मुंबई लोकल में गई, भाई क्या गाड़ी है, मैं चढ़ के ऊपर नहीं गई, मैं हवा के साथ ऊपर चली गई और मैं हवा के साथ नीचे आ गई। दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। वो एक दिन था और आज का दिन, मैं आज तक मेरी हिम्मत नहीं रही मुंबई लोकल में दोबारा बैठने की। भले ही मेरे 1500 रुपए लग जाए, उस 2000 रुपए लग जाए उस टैक्सी में, मैं दोबारा मुंबई लोकल में नहीं गई। ओहो, एंड आई वाज यंग, ओके, आई वाज इन, like it was a really bad experience for me. I was in 12th. I was going for my counselings or something, but I entered the local like this, like a wave of people, and I thought I'm going to die. Like I said my last prayers, Mom and Dad, I'll miss you so much, kinds. Because you know, I didn't know, I didn't even move my foot. I came like that down. And I thought I'd fall down, but like a wave took me in, and it was a very bad experience for me. I don't know how is it now, but मेरी हिम्मत नहीं थी दोबारा to sit in that train, to see that wave of people. I could not. And after that, I went to New Delhi railway station after 10 years, and I lost my iPhone 13. Oh God, that was also one incident. I am so scared. I've experienced that wave, and I have experienced that, you know, that, oh, you're 10,000 people around you, somebody's pushing you from front, from behind, from back. Oh my God, I cannot imagine. It was I cannot imagine. I'm like, मैं अपनी बैलगाड़ी में बैठ के खुश हूँ. I'm not doing it again. मेरी हिम्मत नहीं थी. I cannot do it again. Hats off to people who do it. मुझे तो वो पिंक विंक कुछ नहीं मिला भाई, वो लेडी स्पेशल कोच वोच कुछ नहीं मिला. मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था. मैं ऐसे गई और ऐसे आई. दिल्ली also, metro also, I've seen this. Right? It's just like I'm very happy in Babina, small city, small town in my garden. Oh my goodness.
I was, and imagine I'm 11, 12, यार मैं बच्ची थी, मेरा तो इतना मतलब I was like, oh my god, I was traumatized. Yes. Anyways, come back. What I want to tell you is, तो यार ये कैंसर सेल जब चिपकता है ना, जब आप ट्रेन में आप हो, आप बैठे हुए हो, आप कोई आपको बोलेगा थोड़ा साइड हो जाओ, आप थोड़ा साइड हो जाओगे, एक और आदमी बैठ जाएगा, कोई बोलेगा थोड़ा साइड हो जाओ, आप थोड़ा साइड हो जाओगे, ये जब बैठते थोड़ा साइड हो, उसको बोलोगे यार कितना साइड हो जाओ, जगह नहीं है और कितना साइड होती रूम में, आई कांट डू मोर साइड. तो सिमिलरली सेल भी ऐसे कहते हैं, बस बस आई कांट डू मोर साइड. कांटेक्ट अब चिपक गए हम दोनों, अब और जगह नहीं है, आप साइड हो जाओ, इनफ इज इनफ. बट कैंसर सेल्स कैन नॉट डू दिस, दे लूज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. बिकॉज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो गया, इसीलिए अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन है, और इसीलिए ग्रो 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 करके इट विल फॉर्म अ ट्यूमर. Is that clear? But I'm so proud of what India is doing again, because this is the problem which is going to be solved by Vande Bharat. These are the problems of daily commute. Imagine somebody who goes from Thane to Mumbai Central to Thane every day. मैं एक बार गई, मेरा बैंड बज गया. But imagine there are people who live in Thane, right? There are people who live in Powai and who go to Mumbai Central to work every single day, and they come back from Mumbai Central. So they go in the morning and they come back in the evening, and imagine you have the best trains. Yes? But it will solve, Sanatani. At least it's in the right direction. At least you will have electrical trains. At least you will have better infrastructure. I'm talking about 20 years ago when I was in class 11th. I had a horrible experience. But I'm sure things are improving now. Right? Done? चलिए. So now tumors जो form होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक ट्यूमर होता है benign. देखो, आपने देखा कई लोगों के माथे पे एक फोड़ा हो जाता है, हाथ पे हो जाता है. benign ट्यूमर्स होते हैं जो अपनी ही जगह पे रहेंगे. कट मारो, ट्यूमर को निकाल लो. That's called a benign tumor. It is confined to the place of its origin. A lot of people have breast cancer. Breast cancer is usually benign, right? They remove the mammary gland, they remove the tissue, it's in that place, and those people are free of cancer. But there are some tumors of bone which are very, very, very spread aggressively. Nobita has a beautiful question. Why benign don't spread? Because benign के बाहर एक cover है. Can you see this cover? Can you see this cover? जब ये फट जाता है ना, कई बार इतना ग्रोथ है फट जाएगा, then the cells are going to come out. But do you see the cover yet? There is a cover. They do not spread to other parts. इसलिए डैमेज बहुत कम कॉज करते हैं. They don't cause. आपने इनको निकाल दिया, इनमें आपको कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है, आपको रेडिएशन एक्सपोजर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो थोड़ी जगह पे था, आपने टेस्ट किया, आपको बेनाइन मिला, आपने कट करके निकाल दिया, इट इज इनकैप्सुलेटेड, राइट? सर्जिकली आपने निकाल दिया. मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होगा जो पूरे शरीर में फैल चुका है, हड्डी से हार्ट में फैल चुका है, हार्ट से लंग्स में फैल चुका है, लंग्स से स्टमक. आप कहाँ कहाँ ऑपरेट करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? थप्पड़ पड़ने तेरे सनातनी जोर से. कल तू किसी और गलत चीज को ब्यूटीफुल बोल रहा था. डोंट से दिस, आई डोंट लाइक इट, राइट? इट्स नॉट ब्यूटीफुल. आस्क पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम इट. आस्क पीपल हु हैव लॉस्ट अ लव्ड वन फ्रॉम इट. आस्क पीपल हु हैव लॉस्ट देयर एंटायर सेविंग्स बिकॉज ऑफ इट. आस्क पीपल हु हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. आस्क पीपल हु डाइड अ सफरिंग डेथ. इट्स नॉट ब्यूटीफुल. There's absolutely nothing which is beautiful about it. In India, I'm sure every family has lost a loved one to it. And there's nothing to laugh in it. People who suffer from it, people who lose their entire life savings because of it, people who lose a family member because of it, people who lose a earning family member because of it, people who lose a child because of it, people who lose their parents, their spouses because of it. It's not lovely at all. There's absolutely nothing beautiful about it. It's deadly, it's dangerous, it scars you. Yes? And cancer, I feel, is also such a bad disease. It takes the dignity of dying from you. There's nothing beautiful. I also feel that death has to be dignified. It has to be in your control. You have to remember God. You have to remember so many things. You have to be thankful even at the time of death. You have to embrace death. But cancer is such a painful thing. It takes the dignity of death away from a human being. Yes? So there's absolutely, and I feel कि जिंदगी में आदमी का सब चला जाए, कभी किसी की डिग्निटी नहीं जानी चाहिए. हर किसी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है. We can lose everything. You can lose money. I think money can be earned back. But you should never ever lose your dignity. It's such a painful process. It's not beautiful at all. Right?
I hope he gets well soon, Amru. Let's come to malignant tumor. Right? आज दोनों को थप्पड़ पड़ रहे हैं, पहली क्लास में पांडा को, दूसरी क्लास में सनातनी को. Right? आइए. So it is a mass of proliferating cell, फैलता चला जा रहा है, फैलता. It is called as neoplasia. जो भी spread होगा उसको neoplastic कहते हैं. Invade करेगा, इधर उधर फैलेगा, जल्दी से grow होगा और हर जगह फैल जाएगा. It's going to spread very 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 rapidly, right? बहुत actively divide करेगा, और क्योंकि इतना actively divide करेगा, इतनी जल्दी spread करेगा कि जो normal cells है ना, उनका भी न्यूट्रिशन खा जाएगा. आपने कभी पपीज देखे? अगर घर में 4-5 पपीज हैं, 1-2 पपी बड़े एक्टिव होते हैं, वो नॉर्मल पपी का भी खाना खा लेते हैं. वो नॉर्मल क्यूट से पपी इधर उधर देख रहे हो, खाना आया, धीरे धीरे खाएंगे. तब तक वो शैतान वाले पपी ने अपना खाना भी खा लिया, भागे भागे आया, इसकी कटोरी में आया, इसका खाना भी खा लिया. ये बेचारा पपी छोटा सा भूखा रह गया. Are you getting my point? What I'm trying to say? So ये नॉर्मल सेल का खाना भी खा लेंगे, राइट? और इनसे जो सेल गिरते हैं, स्लफ ऑफ, इनसे जो सेल गिरते हैं वो ब्लड से हर जगह फैल जाते हैं. The spread is called as metastasis. It's an MCQ question. Metastasis nearly means the end of the story. Nearly the end. So metastasis is nearly the end. Because वो spread हो चुका है. It is already spread out. Is that clear, everyone? Let's do the types. So there are various types. अगर कनेक्टिव टिश्यू का है, लिगामेंट का है, बोन का है, मसल का है, कनेक्टिव टिश्यू का है, bones, cartilage, adipose tissue, muscles, nerves, blood vessels, connective tissue का है, it is called a sarcoma, osteosarcoma, liposarcoma, right? Muscles का rhabdomyosarcoma, myo मतलब muscle. अगर lymphatic tissue का है, lymphoma, this is one of the deadliest, very very deadly. Hodgkin's, non-Hodgkin's, it's called the lymphoma. Epithelium का है, covering का, lungs, pancreas, stomach, skin, breast, right? वो काले काले डॉट्स भी पड़ते हैं ना, मेलानिन पिगमेंट. तिल में हो जाता है कैंसर, बहुत डेंजरस होता है तिल का कैंसर. मेलेनोमा, बेसल सेल कैंसर, स्किन का कैंसर BCC कहलाता है. ब्लड सेल्स का है, इट्स कॉल्ड एज ल्यूकीमिया, right? Lymphocytes का है, it's called as myeloma. These are types. Connective tissue का है sarcoma, lymphatic tissue का है lymphoma, epithelial tissue का है carcinoma, blood cells का है leukemia, B और T lymphocytes का है, right? Myeloma. Any doubts? Now, what are the causes? Everybody knows this, right? Very common. 99% people will obviously know it. Ionizing radiations. That is why people who work close to X-ray machines have very high chance. That's the reason Marie Curie died, right? Madame Curie developed cancer. Marie Curie, Madame Curie died of cancer. X-rays, gamma rays. लोग जो धूप में काम करते हैं सारा दिन without sunscreen, ये एक्ट्रेस की तरह थोड़ा ना 2 मिनट के लिए धूप में निकले सनस्क्रीन लगा के get ready with me के वीडियो बना के Instagram पे. अरे what is this बकवास called get ready with me? There are thousands of people doing only makeup videos. Why are you not happy in your skin? Why do you want to put 20 layers? Yes? That's true, Sanatani. That's true. Right? So UV radiation, जो लोग धूप में काम करते हैं, जो जिनके पास टाइम नहीं है सनस्क्रीन लगाने का, ultraviolet radiations can cause cancers. Right? कोल टार, जो लोग कोल में काम कर रहे हैं, कोयले की खान में काम कर रहे हैं, लंग्स में, स्किन में कोल टार रब कर करके, सिगरेट स्मोकिंग, एन नाइट्रो सेलिडिमिथिलिन, लंग्स, सिगरेट स्मोक की टार में ही होता है. कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का कैंसर करता है, राइट? एवरीबॉडी पे अटेंशन. मस्टर्ड गैस, लंग्स, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक में होता है. हम लोग कितना प्लास्टिक आजकल खाते हैं, right? Get NCERT reading with me. Just get ready with me. Trend to is like I hate it, right? Asbestos can cause cancer of the lungs. Any doubts till now? Processed food में कई बार कुछ metals होते हैं, sauces वगैरह में कई बार कुछ preservatives होते हैं,
जो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, विनाइल, राइट, सो मेनी कॉस्मेटिक। लोग इतना नेल पेंट लगाते हैं, कलर में लेड होता है कि नहीं होता? कलर्स में ऑल कलर्स हैव लेड, वो नेल पेंट लगाते हैं, राइट, नेल पेंट में हो सकता है। Right? As Pranati, it can happen in all age people. Done? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन कौन है? बायोलॉजिकल एजेंट्स, वायरसेस व्हिच कैन कॉज कैंसर। देयर आर लॉट ऑफ वायरसेस, राइट? वायरस में क्या होता है? ऑन्कोजीन, ये ऑन्कोजीन आपकी बॉडी में जाके ऑन कर देता है। हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, ये जो पैपिलोमा वायरस है, सर्वाइकल कैंसर करता है। सर्वाइकल कैंसर इज द नंबर 1 किलर इन विमेन। 90% women die because of cervical cancer. Yes? See, it is because of dosage, Sanatani. And it is because of frequency of waves. Right? So, X-rays are very good for diagnosis also. But if overexposure occurs, then cancer occurs. Similarly with gamma rays also. The dosage and the frequency depends. There's a virus called Epstein-Barr virus. ये Burkitt's lymphoma करता है. HIV वायरस कापोशी सार्कोमा करता है। ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस टी सेल में ल्यूकीमिया करता है, राइट? तो वायरसेस में भी जीन्स होती हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, इनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं, राइट एवरीबॉडी, एंड दीज कॉज कैंसर। जैसे आपने देखा होगा यार, चाइनीज खाना जो बनता है उसमें अजीनोमोटो डलता है, सुना? नाउ अजीनोमोटो इज नॉट गुड एट ऑल फॉर द बॉडी। आई एम नॉट सेइंग इट कॉजेस कैंसर, बट इट्स नॉट गुड। जितनी भी स्वीटेंड बेवरेजेस होती है, जब आप शुगर फ्री पीते हो, तो शुगर फ्री में स्वीटेंड बेवरेजेस में आपका सैकरीन होता है, अगेन नॉट गुड केमिकल होता है। अजीनोमोटो तो बहुत ही बुरा है, सैकरीन अगेन इज वेरी बैड। सो अगर आपने एक साल में एक बार वो अजीनोमोटो वाला चाइनीज खा लिया, ठीक है, एक साल में एक बार सैकरीन पी लिया, ठीक है, बट इफ यू आर हैविंग इट एवरी सिंगल डे, प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना खा रहे हो, हाई सोडियम वाला खाना खा रहे हो, आपको पता है कि मैं वैसे आई डोंट बाय कॉस्मेटिक्स एट ऑल, राइट? आई जस्ट डोंट बाय। मैंने शायद ही कभी कोई कॉस्मेटिक खरीदा हो। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम ओवर द stage in my life where I want to impress somebody with my gore gal or lal bal, and I feel very comfortable and confident in my skin. I don't want to enhance any of my beauty feature, right? But what I want to tell you is that a lot of these cosmetics, right? I only use a beauty brand which is made in India, which is called as Porous Essentials. Ridiculously expensive, right? But I use their shampoos, their conditioners, their hair masks, and their skin cream and things like that. Because it is the only brand which is certified organic. 2 star बने होते हैं, certified organic होता है. Now what is certified organic? They are methyl and paraben free. Now if you Google sulfates, methyls, parabens, they are not directly going to cause cancer, but they're chemicals. Every single day, your skin is porous. Every single day you're putting foundation. Correct? Every single day you're putting a concealer. Every single day inside your eye, the conjunctiva is a living part. You're putting an eyeliner, you're putting a eyebrow pencil, right? So, Mamaearth is also not certified organic, right? It will enter your skin. There are going to be sulfates, there are going to be methyl parabens, right? Whatever you put on your skin, it has to be sulfate and paraben free. Sulfates and parabens are toxic chemicals for your body. So somewhere, why MSG is very harmful. So somewhere all these things will enter your body. Are you getting my point? Eating on plastic, katori, chammach, plate, storing in plastic, those microparticles of plastic, polyvinyl chloride will enter your system. Drinking from a plastic bottle, that microplastic will enter your system. How much ever cosmetic you apply, some amount of that sulfate, paraben, chemicals will enter your system. There cannot be a natural color,
right? They cannot be a natural color of that. You know, when you apply that glue for those long nails, that some amount of chemical will enter your cuticle. When you put a lipstick, some amount of it you will engulf it, and that will accumulate over years, and eventually it might lead to some disease. Is that clear, every single one? Damn, I have a plastic bottle. Do not drink from a plastic bottle, because it may not, plastic एक रात में नहीं घुलेगा, but आप 5 साल से प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हो, and it is not a single use plastic, it's a single use plastic, right? So it will cause problems. It will enter your system. Correct, everybody? Done? So that is the problem. So similar like with biological agents also. Now what are the treatment options that you have available? Correct? What are the treatment options? Number one, radiotherapy. Tumor cells are irradiated, radiations, जैसे अभी बोल रहे थे gamma rays harmful होती हैं. So यहाँ पे एक certain frequency, certain vibrations होगी. आपने जब रेडिएशन किया, आसपास वाले सेल्स डैमेज नहीं होंगे, स्पेसिफिकली उसी जगह पे आप रेडिएशन डाल दोगे, राइट? कीमोथेरेपी, आपको ड्रग्स दिए जाएंगे, कुछ खाने वाले, कुछ इंट्रावीनस. बट ये जो ड्रग्स होते हैं जिन्होंने सेल्स को जाके मारना है, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होते हैं. सो दे विल हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, या आपके नॉर्मल आरबीसीज को भी मार देंगे, राइट? सो यू माइट हैव अनीमिया. यस Sachin, I will block you in the next 10 seconds if you continue to do what you're doing. And finally, immunotherapy, right? इनको इंटरफेरॉन दिए जाएंगे, इनको ऐसी एंटीबॉडीज दिए जाएंगे जो हमने आर्टिफिशियली लैब में बनाई है, स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर कैंसर. व्हाई हेयर इज लॉस्ट? बिकॉज हेयर फॉलिकल के नीचे जो ब्लड वेसल होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये केमिकल्स जब जाते हैं वो हेयर फॉलिकल के नीचे के ब्लड वेसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट? And that's the reason मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई हेयर कलर लगाने की, because I am acutely aware कि मेरे बालों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. कई लोगों के बहुत हेवी बाल होते हैं, मुझे पता है मेरे बालों की असलियत. And all hair colors have ammonia. हमसे बर्दाश्त नहीं होती वो अमोनिया की स्मेल. तो यार अगर हम अपने सर में अमोनिया डालेंगे, हमारे स्कैल्प को क्या करेगा अमोनिया? मेरे हेयर फॉलिकल को मार देगा जड़ से. या तो मेरे बाल हो ना माधुरी दीक्षित की तरह एकदम इतने घने घने बाल, 4 बाल है मेरे, उसके ऊपर मैं अमोनिया मल दूं, तो सोचो क्या होगा. यस, आई एम गेटिंग माय पॉइंट. डी कलर करने के लिए ब्लैक कलर तो हटाऊंगी ना, तभी तो दूसरा कलर चढ़ेगा, रेड, ग्रीन, फिरोजी, व्हाटएवर, हाउ ब्लॉन्ड, दैट ऑब्सेशन विद गोरा चमड़ी एंड ब्लॉन्ड हेयर दैट इंडियंस हैव, colonial past का obsession. तो अमोनिया तो डालेंगे, एंड अमोनिया सच अ टॉक्सिन. मुंह में चम्मच डाल के देखो एक अमोनिया का, जान चली जाएगी, राइट? भिष्टियां काम तमाम. तो कहां से, स्कैल्प इज आल्सो लिविंग बाबा, कहां से डाल दोगे उसमें अमोनिया? एंड इट इज ऑल केमिकल्स. हमने पढ़ा है ऑल केमिकल्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, राइट? सो ड्रग एंड अल्कोहल, सी ऑल दीज थिंग्स डोंट रियली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस यू. अल्कोहल आपकी लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है. अल्कोहल, जब आपकी एक बार लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो गई तो वायरसेस, बैक्टीरियाज, केमिकल्स ज्यादा इजीली एंटर कर जाएंगे. कैफीन, एस्पिरिन, निकोटीन, राइट? डन. ये सब भी एडजुवेंट्स हैं. अब मैं बताऊंगी आपको ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में. इज दैट क्लियर? वेरी नाइस करेगा, वेरी नाइस. लेट्स कम टू ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. A drug is any chemical which affects the way your body works. Alcohol is the biggest drug, and the biggest, I think, you know how so many people wrongly misguide a generation. One peg a day is good. Not a drop is good. Your liver has to overwork. Poor liver will go crazy trying to detoxify. Even one drop will go to your cerebellum and hit your cerebellum. Your motor skills will be compromised. आपने जिसको I love you नहीं बोलना उसको I love you बोलोगे. ऐसे डांस करोगे जैसे there is no tomorrow. Yes, everybody. यमला पगला दीवाना होके आप ही नाच रहे होगे, right? अपनी बेइज्जती करा रहे होगे. So alcohol is bad. It's terrible. Caffeine,
जो टी कॉफी में होता है, bad aspirin, nicotine. So let us now look at each of the drugs and drug abuse. Right? Now what is drug abuse? यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. Let me just show you the slides first. Right? ये opioids, cannabinoids, coca alkaloids, ये स्मैक पढ़ाऊंगी, cannabinoids पढ़ाऊंगी, coca alkaloids पढ़ाऊंगी, nicotine पढ़ाऊंगी, alcohol पढ़ाऊंगी. यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. डन? और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा. 5 स्लाइड पढ़िए, 20 मिनट है, आराम से बैठो, पूरा पढ़कर जाएंगे. Is that clear everyone? Is that clear? Right? Drug abuse, self administration. कितने लोग, see how money, power, fame cannot really be, how they corrupt human beings. कितने singers हैं, वो rock pop culture वाले singers who have died because of drug abuse. Be it Michael Jackson, just Google it. I may be wrong, just Google it. Be it Elvis Presley. Did Elvis Presley drive drug abuse? Just Google please for me. And there was this lady, she was Amy Winehouse. Oh my God, she was a fabulous singer. Fabulous. Right? There's so many people. Britney Spears now. She was such a big rock star, Britney Spears. Right now she was in rehab and all these things. So many people. Yes, so many people who were like millions of followers, billions of followers, and all of them went down the drain with drug abuse. It is that dangerous. Yes, it is that dangerous. सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं, जब सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं, so many cases you will read overdose हो जाता है and then they die. It impairs the normal functioning of individual. Physical harm, mental harm, social harm. Yes, Praveen Bhavi. Then we know Sanjay Dutt also. Picture में तो यही देखा है, right? Physical, mental and social harm, right? ड्रग अब्यूज. आपको लगेगा आप खुश हो, आपको लगेगा आप सक्सेसफुल हो, आपको लगेगा एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन योर लाइफ, बट इट इज जस्ट अ इल्यूजन. मूड, इमोशनल स्टेट, बिहेवियर, पर्सनालिटी सब चेंज. आप टोटली डिपेंडेंट हो जाओगे ड्रग्स पे. बिना ड्रग्स के आपका जो नॉर्मल स्टेट है, वो नॉर्मल स्टेट आपको नॉर्मल सी लगेगी ही नहीं. राइट? एंड ऑल दोज कंट्रीज, ऑल दोज प्लेसेस जहां ओपियम ट्रेड होता था या होता है अभी भी, वो कंट्रीज बर्बाद हो चुकी है. दे हैव नो डेवलपमेंट because all day long just people sit and ganja, charas. Right? Exactly, Sanatan. Those countries have gone lost. Their civilization is lost. जहां पर अभी भी ओपियम ट्रेड होता है. It is that addictive. It is that addictive. Right? Lot of people ask me, you're so intelligent, you are so successful, and this lecture I'm taking for you as an adult, as a elder, as a sister. Lot of people ask me, why don't you drink? Have a glass, wine ले लो. Wine तो alcohol नहीं है. कुछ भी logic मारते हैं लोग, बकवास logic. Take a glass of wine. My answer is, I'm a control freak, which I am. I have to be in control of my life. And I say that on the face. I'm a control freak. Anything where I lose control, unacceptable to me. Yes, I don't know how my body will react, what I will do, and I am a control freak. Obviously, I don't drink for my spiritual reasons, my religious reasons. I don't think it is right, in my humble personal opinion. I don't feel it is the right thing to do. But I'm also a control freak. This will make you lose control. Total lose. आपका mood not in your control, your emotional state not in your control, your behavior not in your control, your personality not in your control. Yes, no worries, my dear child. Take care, my dear sweetie. Nothing. You have lost control of your life, and you have become dependent on drugs. That is the kind of dependency they cause. 3 maximum
drugs, worst drugs on earth. Opioid analgesics. They are painkillers, central nervous system painkiller. But look at the abuse. We take it as drugs. Poppy plant का जो latex होता है ना, latex जो white color का liquid निकलता है, latex, उससे हम opioids बनाते हैं. Right? Now this is a plant. Smoke the grass आपने सुना होगा बड़ी बार. कैप्स में, टी शर्ट्स पे लिखा होता है, पत्ता बना होता है, स्मोक द ग्रास, स्मोक द ग्रास, राइट? इज इट क्लियर? प्लीज टेक योर स्वीटी माय डियर. दैट्स हेम्प, हेम्प कैनबिस सटाइवा. इज दैट क्लियर? एंड देन यू हैव कोका अल्कलॉइड्स, कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका. ये दोनों इंडिया में काफी स्मगल होते हैं, कोका थोड़ा सा कम है. लेट्स कम टू ओपियोइड्स, राइट? सी आपने लोगों को ऐसे नाक से लेते हुए देखा होगा, स्नॉटिंग एंड ऑल दैट, राइट? सो इसमें मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, जिसको स्मैक कहा जाता है, स्मैक. यस एवरीबॉडी, देन स्मैक, मेथेडोन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रिसेप्टर होता है, सीधा जाके ब्रेन को हिट करता है. और ये एक डिप्रेसेंट है, डिमिनिश द नॉर्मल फंक्शनिंग. तो लगता है ना कि दुख कम हो गए क्योंकि ब्रेन अभी उतना काम नहीं कर रहा है. तो जो बड़ा दुखी है उसको लगता है मेरे दुख कम हो गए. इट विल डिमिनिश द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, राइट? नार्कोटिक्स, पेन कम हो जाएगी, रिड्यूस पेन जो लग रही है. इसीलिए ये इंजेक्शन भी दिया जाता है. वर्ल्ड वॉर वगैरह में, फाइटिंग में ओपियोइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि फटाफट लगा लो अगर गोली लग गई तो, पेन किलर है. बट ये यूफोरिया कॉज करता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस. कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, पिक्चर फेल हो गई, ब्रेकअप हो गया, ओपियोइड का इंजेक्शन लगा लो, आपको लगेगा वाह जिंदगी तो मस्त है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिक्चर फेल नहीं हुई, राइट? अनरियलिस्टिक वेलबींग और एग्जैजरेटेड वेलबींग कॉज करेगा. आपको लगेगा सब कुछ लाइफ में तो बढ़िया चल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? इसीलिए क्या हो जाएगा? एडिक्शन. क्योंकि जब ड्रग नहीं है तब दुखी होगी, क्योंकि तब रियलिटी हिट करेगी. और जब रियलिटी से दूर भागना है, जब हिम्मत नहीं है कि हम रियलिटी को फेस करें, रियलिटी तो फेस करनी ही पड़ेगी ना. कब तक पैसा खर्च करके ड्रग्स लोगे? तो जब हिम्मत नहीं है कि हम रियलिटी को फेस करें तो ड्रग्स ले लो और अनरियलिस्टिक वेलबींग लगेगा, सब बढ़िया, यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, खुश हो जाओगे, लगेगा जिंदगी में तो सब अच्छा है, राइट? इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर. और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? कई लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन है, स्ट्रेस है, ड्रग्स लेंगे, पहले बहुत खुशी होगी और थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी. ज्यादा ले लिया, रेस्पिरेशन को कम करता है, ज्यादा ले लिया, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा. ग्लैंडुलर सिक्रीशन कम करता है, मुंह सूख जाता है, डाइजेशन कम करता है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं इतने बड़े बड़े, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फाइनली इट कैन इवन कॉज डेथ, right? It's not used in cancer patients, no, it's used in surgeries as a painkiller. जब किसी की सर्जरी होती है तो उसको ओपियोइड एनाल्जेसिक एज अ पेन किलर देते हैं, डॉक्टर देते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? बट इट इज नॉट अ हैप्पी ड्रग, इट्स अ डिप्रेसेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? Obviously, end stage and all, it's a very, very potent painkiller, very strong painkiller. Because it goes to the central nervous system. It does not stop the pain at the peripheral nervous system. It will stop the pain at the central nervous system. It is a very potent painkiller. But that is the only use that it should be for analgesic. This and this, narcotic and sedative, is a abuse. It is not a use. Are you getting my point? Let's come to cannabinoids here. So what people do, that grass is there, no, marijuana, उसको तोड़ते हैं, सिगरेट में भरते हैं और ऐसे सुट्टा मारते हैं. यस, किस लिए जन्म मिला है? ईश्वर ने आपको जीवन रूपी मनुष्य जीवन दिया है. कैन यू इमेजिन द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, राइट? यू कुड हैव बीन अ कीड़ा, मकोड़ा, चिड़िया, जानवर, जीव जंतु, एनीबॉडी. But God has been so kind. God has given you a human consciousness, a life where you can do what not, a life of absolutely limitless potential. Yes, and who doesn't have problems?
Even when God came on earth, there he had to suffer from problems. Somebody had to lose his wife. Somebody had to stay in the forest for 14 years. Yes? Somebody was separated from his parents just the moment he was born. Somebody had to kill so many asuras and leave his home kingdom and go and make a kingdom somewhere else, which also was submerged underwater. So this is human life. You will have problems. You should have the courage to deal with problems rather than depend on drugs. I always say human life, if you don't give up, has beautiful, limitless potential. Limitless potential. But there are so many people. And let me tell you something. It starts with one time. It all starts with one time. एक बार करके देखते हैं. And it does not stop. यार तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं 5 मिनट में रुकता. वो तुम्हारी बॉडी में ऐसा डोपामिन सिक्रेट करता है. तुम 5 मिनट रील देखते, 5 मिनट के, 15 मिनट के, 20 मिनट के, 50 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं? यस और नो? ये क्यों 12th में डाला गया टॉपिक? ताकि तुम्हें ये समझाए कोई टीचर कि भाई ये नहीं करना, इसलिए 12th में डाला गया. अगले साल कॉलेज में जाओगे ये आएगा. नहीं यार पांडा, थोड़े दिन पहले हुआ था, आज नहीं हुआ. यहाँ नहीं हुआ होगा. राइट? Are you getting my point? Every single one. क्यों डाला गया? ताकि तुम्हें कोई समझाए कि नहीं करना. जब तुमसे 5 मिनट के बाद रील छोड़ी नहीं जाती, भाई ये तो एडिक्टिव ड्रग है, ये कहां से छोड़ा जाएगा? ये एडिक्शन है. 5 मिनट के बाद यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं छोड़े जाते. Who is it? राइट? नहीं, यहां कुछ नहीं हुआ. 5 मिनट में टीवी के सामने से उठा नहीं जाता. एक समोसे पे रुका नहीं जाता. यार एक और समोसा खा लेते हैं ना, एक और पकोड़ा खा लेते हैं. यस, वजन बढ़ रहा है पर एक पकोड़े पे रुका नहीं जा रहा है. एक पकोड़ा और खा लेते हैं, एक मोमो और खा लेते हैं, एक पैकेट मैगी खा लेते हैं. इज इट अमरू? राइट? तो यार ये तो ड्रग्स है. ड्रग्स 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 ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स. सो marijuana, charas, ganja, their receptors are also in the central nervous system. ये ब्रेन फंक्शन को ऑल्टर करता है. मूड लाइट कर देगा, परसेप्शन सब बढ़िया है, रंग बिरंगी लाइटें चमकेंगी दिमाग के अंदर, कॉन्शियसनेस होगा, कोई टेंशन नहीं है, चंगा ही चंगा, यूफोरिया, हैप्पी. मोटर कोऑर्डिनेशन इंपेयर, गाड़ी नहीं चला पाओगे, हाथ में ग्लास पकड़ के पानी नहीं पी पाओगे, सीधा नहीं चल पाओगे, स्पीच स्लर हो गई. और जब बार बार लेते रहोगे, इवेंचुअली नन ऑफ देम इज अ यूफोरिया इज ऑलवेज टेम्पररी. जब इनका एक्शन उतरेगा, सुबह जब होगी, जब एक्शन उतरेगा, तो कैसा फील होगा? बताओ कैसा फील होगा? दैट इज व्हाई दे आर एडिक्टिव. क्योंकि भैया ये जैसे ही नशा उतरेगा डिप्रेशन, जैसे ही नशा उतरेगा एंजाइटी, जैसे ही नशा उतरेगा हेलुसिनेशन, हम सर घूम रहा है, चक्कर. फिर दोबारा लोगे, जब लोगे यूफोरिया, और हर बार क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पहले इतने से काम चल रहा था, अब इतने से देखते ही देखते एडिक्ट. जैसे ही छोड़ोगे डिप्रेशन, एंजाइटी, और लोगे और आदत पड़ जाएगी उस हैप्पी फीलिंग की ना. आदत तो पड़ेगी हैप्पी फीलिंग की. यार मुझे तो यूफोरिया चाहिए, क्योंकि जैसे ही छोड़ोगे डिप्रेशन, एंजाइटी, और लेते 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 पता नहीं चलेगा कब ओवरडोज हो जाएगा. जब ओवरडोज हो जाएगा तो भैया प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा. राइट? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अफेक्ट करेगा. इट्स अ विशियस साइकिल. बिकॉज जब लिया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. इट्स लाइक दैट पर्सन. कई लोग ऐसे होते हैं ना, हमारी लाइफ में उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है. Yes, it's very nice. With a very warm, fuzzy feeling. We like to meet them more often. It's like पहला प्यार. You know the first time you fall in love? Those butterflies in your stomach. You want to talk to that person. You want to see that person. छुप छुप के उसको देखना. You know, one line letter लिखना. क्लास में पीछे बैठ के उसको देखना. टीचर पे ध्यान ना होना. It's just a beautiful feeling. Well, I think everybody should experience first love. It's just a beautiful feeling. Yeah. Just standing in the line, looking at that person.
and that person looks at you and you're like, I'm not looking at you, right? जब नजरें मिलती है पहली बार and you're like, oh no, oh, yes, how you feel, how beautiful you feel in your tummy, it's like that euphoria. You suddenly take drug and you're like, oh my god, this is amazing. I feel so good. I feel so nice. I feel so happy. And then when the effect goes down, you're sad. First love is incredible? Yes, it is. Sanatani, you will experience, everybody will experience. It's incredible. I feel everybody should experience. The only point is you should experience it at the right time. But you know, the first time you earn your money, your salary, the first time you fall in love, the first time you are able to spend something from your own salary and get it for your parents, the first time you're able to buy something nice for yourself, you know, they're all very beautiful first times in life and we should all be able to experience them, right? So this drug also does like that. The moment it hits you, you're like, wow, I'm the Prime Minister of India at this moment. G20 summit is a success. I'm feeling so good and proud of myself, right? And the moment it goes on, you're like, where am I? What is happening? Yes? And then again. So it doesn't have to be for someone. I'm sure you know it could be for a actor, actress, person, role model, right? You could be like, wow, aisa karna hai, you know? When you see your favorite actor's movie, correct? It's a nice feeling. Are you getting my point, everybody? So this is about cannabinoids. Let's come to coca-alkaloids. Cocaine, जिसको हम coke कहते हैं, crack कहते हैं, very very common in high party circuits, right? Euphoria, hyperactivity. Have you seen some people in those videos or something dancing like mad and you're like इसका body ऐसे move भी कैसे कर रहा है, कैसे dance कर रहा है? So there could be hyperactivity. Oh Teju, there could be absolute hyperactivity. ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है. Oh, Kangana, no, I don't think it's Kangana. Some rave parties, you've seen people like go crazy dancing, right? So that kind of a hyperactivity. Are you getting my point? That is because of coca-alkaloids. And last is nicotine. Nicotine is found in cigarette smoking, right? Stimulant derived from tobacco plant. तो ये क्या करता है? Causes neurons to release dopamine. जो आपको रील देख के मजा आता है, डोपामीन, वो निकोटीन से रिलीज होता है. इसलिए मदर्स को कभी नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स गोइंग टू अफेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस, राइट? हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ाता है, मसल एक्टिविटी बढ़ाता है. और जब ना मिले स्मोकिंग की वजह से निकोटीन, दैट पर्सन इरिटेट हो जाएगा, मुझे सिगरेट पीनी है, हेडेक हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, और बहुत ज्यादा होगी, बस चाहिए 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 चाहिए. मूड, इमोशन, स्लीप वेक साइकिल, एपेटाइट, मेमोरी सब इफेक्ट हो जाएंगे. ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बिकॉज निकोटीन जब एंटर करता है बॉडी में तो ये डोपामीन रिलीज करता है जो फील गुड करवाता है. इट मेक्स यू फील वेरी गुड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अल्कोहल. ये तो डायरेक्टली स्टमक और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा. देखो जैसे कोई अल्कोहल पिएगा ना, शुरू में हाइपर हो जाएगा, पागल, सारी बातें बोल देगा, जो बोलना होगा नाचेगा गाएगा, बट फाइनली याद रखना अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट. इसलिए पहले 2-3 पैग अगर आपने पिक्चरों में देखा तो बहुत, उसके बाद आदमी ऐसे सैड गाने गाएगा, पुरानी चीजों को याद करके उदास हो जाएगा, सो जाएगा सड़क के किनारे, राइट? शुरू में हाइपर एक्टिविटी करवाता है, शुरू में आपका वो हटवा देता है, आपका इमेज बाइंडिंग साइड, आई डोंट नो व्हाट यू मीन टू से, कोई ना, शुरू में आपका इनहिबिशन हटा देगा, आप नाचोगे गाओगे खुश हो जाओगे, पर थोड़ी देर बाद डिप्रेस कर देगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सेरिबेलम को हिट करता है, रीजनिंग नहीं कर पाओगे. आपको नशे की हालत में कोई कुछ भी बोल दे, आपको समझ में नहीं आए, आप गलत काम कर सकते हो. आपके सेरिबेलम को हिट करेगा, बैलेंस नहीं है बॉडी में,
राइट? आपने देखा है अल्कोहलिक्स पिक्चरों में कैसे बोलते हैं, ओए क्या चल रहा है, स्पीच, जजमेंट, गाड़ी चलाते हुए पता नहीं चलेगा, लोग सोए हुए उनके ऊपर गाड़ी चला दोगे, बिकॉज रिएक्शन टाइम कम होगा, राइट? ब्रेन में टॉक्सिन फैला देगा, लिवर में टॉक्सिन फैला देगा, क्रॉनिक लिवर सिरोसिस कर देगा, और जब नोजिया वॉमिटिंग इतना हाई लेवल होगा, इट विल लीड टू लॉजिया वॉमिटिंग। कबीर सिंह मूवी देखी थी? कुछ भी करता था, किसी लड़की को कुछ भी बोल देता था, थप्पड़ मार देता था, कुछ भी कर देता था, राइट? सो रीजनिंग नहीं होगी, बैलेंस स्पीच नहीं है, जजमेंट नहीं रहेगी, रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, राइट एवरीबडी? So that happens with the help of or under the influence of alcohol. And with that, exactly in 60 minutes, we finish the topic. Done, everybody? No, it was a nicotine binding site, no? Nicotine binding site. Done? Chaliye. So I'm going to see you at 12:30 tomorrow. Really? Oh my God, Garima, I should have given him one jhapad. Then and there. Right. So tomorrow, please don't miss any of the class. Tomorrow, I'm going to start a new topic, right? Everybody. So tomorrow morning, cell cycle, cell division, part B. We are going to do meiosis. 12:30 is the time. Then chemical control and coordination, endocrine system, and strategies. New topic is going to start in the evening. Yes. You're the first teacher who takes 3 classes. So sweet of you. Thank you so much, Harsh. Done. And tomorrow morning 4 classes. In fact, अभी मेरे को record करना है, proper strategy को record नहीं किया, मेरे पास time नहीं था. Right? The C2H5OH was acetylized. Right? Connexons कुछ नहीं होते यार. जब आप किसी सेल के अंदर बाहर जाना चाहते हो ना, तो ऐसे मल्टीपल, जैसे आपने वो देखे वैसे गोल घुमा के कई चीज खोलने बंद करने वाली होती है. देविका, एक बार दोबारा भेज दो. तो कॉनिक्सॉन्स ऐसे ऐसे होते हैं, मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं. दे हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर मटेरियल टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड लाइक अ परफोरेट. ऑलराइट, ओके गाइस, बाय बाय. थैंक यू सो मच प्रज्ञा, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू एवरीवन. एंड आप सबको पता है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू मैसेज मी, आई होप आप किसी गलत अकाउंट को मैसेज नहीं कर रहे हो, तो मेरा अकाउंट है ही नहीं. So you can contact me here. That's my Telegram. Compassion and Gratitude. 5-6 साल पहले एक बार बनाया था, यही नाम रखा था, Love, Compassion and Kindness. Right, so that's my account. इस नाम से ढूंढिए Compassion and Gratitude. You will be able to find it and you can message me. Take care, everyone. God bless you, everyone. Bye bye. Bye, guys. I'll see you in the next class. Bye. Bye, guys.